होते हुए मृत्यु हो जाती है महिला की, तो उसे जब उसकी अवधि में उसे रखते हैं तो सुहागन बनाकर के क्यों रखते हैं? ये बात हमें आगम से सम्मत नहीं मिली। आगम में ऐसा कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है। अब नीतियों कारण से यह बात मिली, शास्त्रों में तो नहीं मिली। नीतिकारों ने इस पर लिखा है कि मरने वाले को वह वस्तु उसके साथ भेजना चाहिए जिस वस्तु से वह सबसे ज्यादा प्यार करती हो, सबसे ज्यादा उसको मूल्यवान हो, सबसे ज्यादा उसको चिंता करती हो और सबसे ज्यादा उसके प्रति उसको लगाव। तो एक स्त्री को सबसे ज्यादा लगाव होता है अपने सुहाग के प्रति। और आभूषण पहने या नहीं पहने, लेकिन सुहाग के चिन्ह वो नहीं उतारना चाहते, जैसे सिंदूर भरना, मंगल सूत्र पहनना आदि जो सुहाग के प्रतीक हैं। और वो सुहाग के प्रतीक के लिए सबसे ज्यादा नारी सगुन मानती है। और आभूषण उसके पास हो या नहीं हो, लेकिन सुहाग के चिन्ह जो होते हैं उस चिन्हों को धारण करना चाहती। तो ऐसी नीति है कि मरने वाला जिस वस्तु को सबसे ज्यादा महत्व देता हो वह वस्तु उसी के साथ भेज देना चाहिए और उसी के मरते समय ऐसा करना चाहिए। दूसरी नीति है कि सुहागन के जो आभूषण होते हैं उसके प्रिय थे वो उसी के साथ भेज देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वो उन सुहाग चिन्हों के लिए भूतनी बन के आ जाएगी। पहले एक होता था, आप अभी भी गांव में होता है, जैसे चिलम तमाकू पीने वाले मर जाए ना तो अर्थी के साथ उसकी चिलम तमाकू वहीं रख जाते हैं, कहीं वो चिलम पीने घर नहीं आ जाए, भूत बने, तो वहीं रख जाते हैं। जो उसको सबसे ज्यादा प्रिय था वो अर्थी के साथ मरघट में रखते हैं। कोई चौपड़ शतरंज पर हो तो चौपड़ शतरंज रख के आते, बीड़ी का माचिस कट्टा रख के आते। तो ये नीतियों में ये ऐसे व्यवहार में माना जाता है। और नीतियों में ये भी कहा है कि मृत व्यक्ति के वस्त्रों का उपयोग ना करें, जिन वस्त्रों से उनको उपयोग था। मृत सुहागन के आभूषणों का प्रयोग ना करें, क्योंकि स्त्री को सबसे ज्यादा आभूषण प्रिय होते हैं। उन आभूषणों को यदि तुम ग्रहण करते हो तो वो नकारात्मक शक्ति देते हैं, इसलिए उनके आभूषणों को गला करके दूसरे बनवा करके फिर पहन लेना चाहिए। तुम सोना तो नहीं फेंकोगे, तो मुझे मालूम है, लेकिन उसी का रूप ना लेकर के उसको अलग कर देना चाहिए। तो कुछ ऐसी नीतियों में हमने ऐसा पढ़ा है कि नीतियों के अंतर्गत तो हैं ही बातें, सिद्धांत में नहीं। वास्तव में हमने इस बात को थोड़ा गौर किया, मृत आत्मा की तस्वीरें भी जीवित आत्मा के साथ नहीं लगाना चाहिए। वहीं दीवार पर जीवित व्यक्ति की लगी, वहीं मृत की लगी, नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में पितरों के मरे हुए की तस्वीर नहीं लगना चाहिए। भोजनशाला में मरण हो गए की तस्वीर नहीं लगना चाहिए। बैठक आदि में लगाए बात लगे। दो स्थान निषेध किए गए हैं, क्योंकि दोनों स्थान हमारे जीवन से संबंध रखते हैं। तो जो मरण कर चुके हैं उनके ये चिन्ह ऐसे कुछ बताए हैं जिनके लिए, तो इनसे सिद्ध ये होता है कि कुछ ना कुछ तो है। और उसी बात को हम कई बार कहा करते हैं, मृत व्यक्ति की स्मृति में वो चीज कदापि नहीं लेना जो आपके उपयोग में आती हो। आप बर्तन बांटते हैं, टिफिन बांटते हैं, मृत व्यक्ति की स्मृति में कभी नहीं लेना। जिनवाणी ले लेना, लेकिन कोई जो चीज आपके खाने उपयोग में आ रही है ऐसा चीज कोई भी नहीं लेना चाहिए मृत व्यक्ति के हाथ। तो इस प्रकार की दृष्टि को रख करके ये लोक परंपराएं चल रही हैं, लेकिन इसमें कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। प्रशांत जैन सानोदा सागर से पूछते हैं, नमोस्तु।